अस्सलामुअलैकुम। हाउ पावरफुल इज इजराइल। हमेशा से ये जंग चलती चली आ रही है इजराइल और फ़लस्तीन के बीच, और हमारे फ़लस्तीन भाई जो जंग कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं अल्लाह की राह में, इंशाअल्लाह उन्हें फतह मिलेगी। लेकिन इससे पहले हमें दुश्मनों की पावर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि इजराइल की सैन्य पावर कितनी है, आर्मी कितनी है उनके पास, और कितनी हथियारों का क्या उनका ज़ख़ीरा कितना है। इसके बारे में डिटेल्ड देखो, सुनो, जानो। भाई ने बहुत एक तफसीली वीडियो डाला है, तो आइए साथ में मिलकर देखते हैं कि इजराइल की ताकत कितनी है। ये बात है 1967 की, जब अमेरिकी जासूस बहरी जहाज USS लिबर्टी समंदर में गश्त कर रहा था कि इसराइली तैयारे और आबदोजें इस पर टूट पड़ी। इस हमले में अमेरिकी जहाज डूबने से तो बच गया, लेकिन बमबारी से जहाज भी बुरी तरह तबाह हो गया। ये इसराइल का अमेरिका पर यकतरफा और बिला जवाज हमला था, लेकिन अमेरिका सुपर पावर होने के बावजूद इसराइल से ना तो इसकी बाजपुर्स कर सका और ना इसका बदला ही ले सका। इसकी क्या वजह है? क्या वजह है कि पाकिस्तान के सबसे छोटे सूबे खैबर पख्तूनख्वा के आधे से भी आधे रकबे में कायम एक मुल्क अपने से कई 100 गुना बड़े अरब मुल्कों से ताकतवर है। अगर एक जुमले में इसका जवाब दिया जाए तो वो है अमेरिकी सरपरस्ती। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसकी एक सियासी, तारीखी और जुग्राफियाई वजह भी है। दूसरी जंग अजीम के दौर में जर्मनी और पोलैंड में यहूदियों का कत्लेआम हुआ, जिसे होलोकॉस्ट का नाम दिया जाता है। यहूदी दावे के मुताबिक उनके 60 लाख हम मजहब होलोकॉस्ट की भीड़ चढ़ गए। ऐसे में बरतानिया ने उन्हें फ़लस्तीन की सरजमीन पर आबाद होने में मदद दी। बरतानिया के साथ अमेरिका ने भी इसराइल की हमायत की, और आज दोनों ममालिक इसराइल की हिफाजत को अपना फ़र्ज समझते हैं। वो ऐसा क्यों समझते हैं? इसकी एक अहम वजह तो ये है कि मगरबी ताकतें ये समझती हैं कि अरब खित्ते में सिर्फ इसराइल एक ऐसा मुल्क है जो जंग या अमन दोनों सूरतों में मगरबी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। उन्हें तुर्की, उर्दन, मिस्र, हत्ता के सऊदी अरब पर भी ये भरोसा नहीं है। मगरबी ममालिक की इस कमज़ोरी को इसराइल खारजा पॉलिसी के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करता है। यही वजह है कि तमाम तर आलमी मज़म्मत के बावजूद अरब ममालिक इसराइल का बाल भी बेकार नहीं कर सके। इसराइल को अमरीकी मदद के बाद जो चीज़ दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकत देती है वो इसकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी में महारत है। इसके अलावा अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस अपना जदीद असला इसराइल को तरजीहन फ्राहम करते हैं। ये है वजह। हैरत की बात है कि इसराइल को असला देने वालों में वो ममालिक भी शामिल हैं जो इंसानी हकूक या आलमी कवानीन की मामूली खिलाफ वर्जियों पर भी दूसरे ममालिक का असला रोक लेते हैं। मिसाल के तौर पर 2006 की लिबनान जंग के दौरान इसराइली फ़िज़ाइया के हाथों मारे गए बच्चों की तस्वीर वायरल हो रही थी। तब भी अमरीकी सदर ने इसराइल को F-16 तैयारों की फराहमी नहीं रोकी थी, बल्कि तनकीद करने वालों के मुंह ये कहकर बंद करना चाहे कि अमेरिका ने इसराइल को F-16 देने का मुआहदा तोड़ दिया तो आइंदा कोई मुल्क भी अमेरिका पर यकीन नहीं करेगा। हालांकि सिर्फ 16 साल पहले अमेरिका ने पाकिस्तान से पैसे लेने के बावजूद F-16 देने से इनकार किया था। 2016 में अमेरिका ने इसराइल से एक मुआहदा भी किया है। इस मुआहदे के तहत इसराइल को 10 साल के दौरान $38 अरब का जदीद असला मिलेगा, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसराइल के पास 1,70,000 फौज, 652 लड़ाका तैयारे, 2600 से ज़ायद टैंक्स मौजूद हैं। इसराइल के लड़ाका तैयारों के फ्लीट में F-16, F-15 और 5th जनरेशन के F-35 तैयारे भी शामिल हैं। F-35 की खूबी ये है कि ये दुश्मन की नज़रों में आए बगैर ही अपने हदफ तक पहुंचने और सफाया करने की सलाहियत रखते हैं। इसराइल की एक्टिव मिलिट्री 1,70,000 है। कहने को तो ये बहुत कम है, लेकिन इसराइल के पास 4.5 लाख रिजर्व आर्मी भी मौजूद रहती है। इसके अलावा इसराइल की तमाम आबादी के लिए जंगी तरबियत भी लाजिम है। इसराइल की आबादी पाकिस्तान से 20 गुना कम, लेकिन दिफाई बजट 1.5 गुना ज़्यादा है। पाकिस्तान का दिफाई बजट $9.5 अरब के करीब होता है, जबकि इसराइल का बजट $15.5 अरब है। ताहम हथियारों की तादाद के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान को इसराइल पर बर्तरी हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह। 2018 की इंटरनेशनल पावर रैंकिंग में इसराइल 15वीं, जबकि पाकिस्तान 13वीं बड़ी फौजी ताकत है। इस रैंकिंग में चीन का तीसरा और भारत का चौथा नंबर है।
اسرائیل نے امریکہ اور یورپ کی مدد سے جنگی ہتھیار بنانے کی بہت بڑی انڈسٹری بھی لگا لی ہے۔ تل ابیب ہتھیار بیچنے والا دنیا کا 8واں اور ڈرون برآمد کرنے والا پہلا بڑا ملک بن چکا ہے۔ اس کی اسلحے کی برآمدات $9 ارب سے تجاوز کر چکی ہیں۔ اسرائیل جنگی روبوٹس، رات میں طویل فاصلے تک دیکھنے والے آلات، دیوار کے پار انسانی نقل و حرکت جانچنے والے سینسر بھی خود تیار کرتا ہے۔ اسرائیل کے پاس اپنا میزائل ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم بھی ہے، جو میزائلوں اور راکٹس کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہوا میں ہی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتھیار بھی ہیں، لیکن چونکہ اس نے ابھی تک کوئی ہاٹ ٹیسٹ نہیں کیا، اس لیے اسے اعلانیہ ایٹمی طاقت نہیں سمجھا جاتا۔ اسرائیلی فوج میدان جنگ میں دشمن کا انتہائی تیز رفتاری سے صفایا کرنے کے لیے مشہور ہے۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیلی ایئر فورس نے ایک ہی دن میں مصر کے 350 سے زائد طیاروں کو اڑنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا تھا، جبکہ اردن کی تمام فضائی قوت اور شامی فضائیہ کے طیاروں کی بڑی تعداد بھی تباہ کر دی تھی۔ یوں اسرائیل نے یہ جنگ صرف 6 دن میں جیت لی تھی۔ اس جنگ میں اسرائیل بیت المقدس پر بھی قابض ہو گیا اور تمام فلسطینی علاقہ بھی اس کے کنٹرول میں چلا گیا تھا۔ اسرائیل کی معاشی طاقت بھی دیکھتے ہیں۔ دنیا بھر میں موجود دولت مند یہودی اور عالمی ادارے اسرائیل میں پیسہ لگاتے ہیں۔ دنیا کے امیر ترین لوگ جیسے وارن بفے اور بل گیٹس اسرائیل کو سرمایہ کاروں کی جنت قرار دیتے ہیں۔ ورلڈ بینک کے مطابق 2016 میں اسرائیل میں $12 ارب کی غیر ملکی سرمایہ کاری ہوئی، جبکہ اس کے ہمسایہ ممالک میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری مصر میں ہوئی، جو صرف $8 ارب تھی۔ ٹیکنالوجی میں مہارت اور عالمی سرمایہ کاروں کی مدد سے اسرائیل عرب خطے کی بڑی معاشی طاقت بن چکا ہے۔ IMF کے مطابق اسرائیل $351 ارب GDP کے ساتھ دنیا کی 33ویں بڑی معاشی طاقت ہے۔ اس کے ہمسائے ترکی کا GDP $850 ارب اور سعودی عرب کا $684 ارب ہے۔ حوالے کے لیے بتاتے چلیں کہ پاکستان کا GDP IMF کے مطابق $304 ارب ہے۔ اسرائیل میں پانی کم ہے، اس لیے شمسی توانائی سے بڑے پیمانے پر بجلی پیدا کرتا ہے۔ انتہائی کم پانی کے باوجود اسرائیل زراعت میں خود کفیل ہے۔ اب اسرائیل نہ صرف اپنے لیے خوراک پیدا کرتا ہے، بلکہ باقی عرب ممالک کو بھی سبزیاں اور پھل برآمد کرتا ہے۔ اسرائیل دنیا کی کتنی بڑی سیاسی طاقت ہے، اس کا اظہار ابھی کچھ دن پہلے اس وقت ہوا جب امریکہ نے اپنا سفارت خانہ بیت المقدس منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ Today we officially opened the United States Embassy in Jerusalem. Congratulations. پاکستان اور ترکی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسرائیل کے خلاف قرارداد پیش کی، جسے منظور کر لیا گیا۔ حتیٰ کہ مغربی ممالک اور امریکہ کے قریبی اتحادیوں نے بھی امریکی اقدام کی مخالفت کی، لیکن اسرائیل پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل امریکی مدد کے ساتھ دنیا کی کتنی بڑی سیاسی طاقت ہے۔ جی ہاں، امریکی مدد کے ساتھ، تنہا نہیں۔ لیکن اسرائیل کی یہ طاقت امریکی مدد کے باوجود لامحدود نہیں ہے۔ 1973 کی جنگ میں اسرائیل عرب فوجوں کے ہاتھوں شکست سے بال بال بچا تھا۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں پاکستانی پائلٹس نے اسرائیلی طیارے مار گرائے تھے۔ اس جنگ کے بعد اسرائیل کو مصر کا علاقہ صحرائے سینا بھی خالی کرنا پڑا تھا۔ اسی طرح 2006 کی لبنان جنگ میں اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کو تباہ کرنے کے لیے پوری قوت جھونک دی، لیکن وہ اس مشن میں ناکام رہا اور اسے 5 ہفتے بعد ہی مجبوراً فوج پیچھے ہٹانا پڑی۔ اسرائیل کی ایک اور بڑی کمزوری عربوں کی بڑھتی ہوئی آبادی بھی ہے۔ اسرائیل میں 65 لاکھ یہودی آباد ہیں، جبکہ اسرائیل اور فلسطین میں عرب باشندوں کی تعداد 55 لاکھ تک جا پہنچی ہے، جن میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ اس کے مقابلے کے لیے اسرائیل فلسطینی علاقوں میں بھی زبردستی یہودی آبادیاں بسا کر آبائی شہریوں کو بے دخل کرتا جا رہا ہے۔ کسی ملک کی طاقت اس کے دوستوں اور دشمنوں کی تعداد سے بھی ناپی جاتی ہے۔ اسرائیل کے سب سے قریبی دوست وہ ممالک ہیں جن سے اس نے اسٹریٹجک الائنس کر رکھا ہے۔ ان میں یورپی یونین بشمول برطانیہ، امریکہ اور غیر اعلانیہ طور پر انڈیا بھی شامل ہیں۔ اس کے تجارتی اور سفارتی دوستوں میں مصر، اردن اور انڈیا سر فہرست ہیں، جبکہ اسرائیل کے عرب دنیا کے اہم ترین ملک سعودی عرب سے بھی تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔
दूसरी तरफ दुनिया के 31 ममालिक ऐसे हैं जो इसराइल को सिरे से तस्लीम ही नहीं करते। इसके अलावा शाम, लिबनान, तुर्की, इराक और पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जिनमें इसराइल मुखालिफ जज्बात बहुत शदीद हैं। अलबत्ता ईरान वो मुल्क है जो सरकारी सतह पर इसराइल के खात्मे के दर पे है। तो मुख्तसर ये कि इसराइल अमरीकी आशीर्वाद, मुआशी ताकत और अनथक मेहनत से हासिल की हुई टेक्नोलॉजी के बायस दुनिया की एक बड़ी ताकत है, लेकिन इसकी कमज़ोरियां भी उतनी ही बड़ी हैं जितनी इसकी ताकत। तमाम हमसाया ममालिक से ख़राब ताल्लुकात, इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जियाँ और सिर्फ अमरीकी ताउन के बलबोते पर कायम रहना इसकी ऐसी कमज़ोरियाँ हैं जो किसी भी वक्त इसराइल के वजूद के लिए ख़तरा बन सकती हैं। जी, तो इज़राइल जो है वो अमेरिका के साथ मिलकर जो कुछ भी उसकी पावर है अमेरिका के ऊपर ऑलमोस्ट डिपेंड है। तो इस वीडियो से ये पता चला हम लोगों को, तो बहुत अफसोस की बात है कि इस पूरी दुनिया में तकरीबन 50 से ज़्यादा मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, लेकिन मुत्तहिद ना होने की वजह से आज मुस्लिम एकदम बिखरे हुए हैं, आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, और फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है। सब अपने अय्यासी में हैं, अपने ऐशो आराम में लगे हुए हैं, और फ़लस्तीन के भाई जो है हर रोज़ जिहाद कर रहे हैं, हर रोज़ जंग कर रहे हैं और अपने लोगों को खो रहे हैं, और इज़राइल जुल्म पे जुल्म करता चला जा रहा है। तो हमें और आपको सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर पूरी दुनिया में जहाँ भी जुल्म हो रहा है उन लोगों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दुआ तो करें, नमाज पढ़ें, उनके लिए दुआ करें, ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। और अल्लाह तबारक व तआला की मदद का इंतज़ार है हमें। बेशक अल्लाह की मदद आएगी, मुसलमानों के साथ आएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला, और दुश्मन निस्तो नाबूद और बर्बाद होंगी, क्योंकि अल्लाह से बड़ी ताकत इस पूरी कायनात में कोई है नहीं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको और भी इस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।